अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो नाजायज़ ताल्लुकात पर कत्ल की वारदात होती है, लेकिन ऐसा रिश्ता जिसे सुनकर के नाजायज़ ताल्लुकात हो सकते हैं, इंसानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये रिश्ता क्या है और ये कत्ल क्यों होता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। अमीबाग के इलाके में एक 24 साला नौजवान का कत्ल होता है। नामालूम अफराद उसे कत्ल कर देते हैं। मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। बदामीबाग इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती है। 2 मुल्ज़मान इसमें गिरफ़्तार होते हैं और एक मकतूल की अपनी ही बीवी अपने भाई के साथ मिलके अपने शोहर को कत्ल करवाती है। वाक़या है क्या, किनका लख्ते जिगर कत्ल हो जाता है, लवाहिकीन हैं, वालिद हैं हमारे साथ और भाई हैं। इनसे पूछते हैं कि कत्ल की ये अफसोसनाक वारदात कैसे हुई और बीवी ने ही अपने शोहर को क्यों कत्ल करवाया। बहुत अफसोसनाक वाक़या होया बुजुर्गो ते की नाम सी बेटे दा की मसला की होया। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा हाफिज़ मोहम्मद ऐसे लाई वल्द कुदरत लाई ਇਹਦੀ शादी में ਇਹਦੀ सकी खाला ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈ ਪਾਲਕ बेटी ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ शामिल रही है। मेरी सकी जड़ी साली सी उसे मुझे मजबूर किया मेरी मरूमा माँ का वास्ता दे के कि हाजिम मुझे ख्वाब में आती है, मेरी बेटी का रिश्ता ले लो। आज से 3 साल पहले मैं बदबख्त ने का रिश्ता अपने बच्चे के लिए किया, हाफिज़ मोहम्मद यासिन के लिए। अच्छी खुशी 3-4 महीने गुजरे बड़े सुकून से। और ये 3 साल के अरसे में बमुश्किल 7-8 6 या 7 महीने रही है हमारे घर। उसके जितना भी पीरियड गुजरा है उसके यास्मीन और हीरे के घर रही है। मैंने एक दिन इसको और इसके भाई को, जो अब इसका ज़िनाहार है, उसको एक दिन मैंने देखा तो हीरे ने मुझे कहा, इसके ले पालक बाप ने, कि ये इसका सगा भाई है। तो मैंने कहा बेशक सगा भाई है, लेकिन जवान लड़की और जवान लड़के का अकेले कमरे में होने का क्या मकसद है। कहने लगा नहीं ये इसका सगा भाई है। मैं चुप हो गया। इस दौरान 3/7/22 को मेरा बड़ा बेटा गुलाम हुसैन अपने साथ इसको हाफिज़ मोहम्मद यासिन को, ये दोनों मोटरसाइकिल पर जाते थे। रिजवान सादिक क्लिनिक है शेर शाह रोड पर, वहाँ दोनों इकट्ठे जाते थे और दोनों इकट्ठे आते थे। ये जॉबलेस था इसलिए ये उसको माँ पर साथ ले जाता था। तो 3/7/2022 को उस दिन अचानक ऐसा हुआ कि बकरे मैंने कुर्बानी के लिए हुए थे। तो इसने बड़े बेटे गुलाम हुसैन ने कहा कि इसके लिए चारा ले आओ। तो कहने लगा तो गुलाम हुसैन, ये चारा अबू नहीं डाल सकेंगे, बीमार है, मैं डाल के आ जाता हूँ। ठीक है। इसने अपनी जब आया निकलने लगा तो इस को फ़ोन किया कि ऐसे तुम कहाँ हो। कहने लगा मैं घर में हूँ। उसको बंदसी को क्या पता था कि क्या ख्यालात हैं। कि मैं घर में हूँ, गुलाम से चला गया है, मैंने रक्शे में जाना है। तो मुझे मोबाइल फ़ोन बंद करो, मैंने रक्शे में जाना है। और रक्शे में गया रात को 7:30 बजे के करीब। 7:30 बजे जो जब वो एक शादबाग गंदे नाले के पास पहुंचा तो 2 मोटरसाइकिल सवार और उन्होंने नकाब पहने हुए थे। ये मेरा शहीद बच्चा रक्शे में बैठा हुआ था। उसने उन्होंने 5 फायर किए। 5 फायर उसने खाए। एक फायर जो आखिरी उन्होंने किया इसके दिल पे डायरेक्ट। अल्लाह ने इसको फरिश्ता भेजा, उसने धक्का लगाया एक साथ वाले सवारी ने, और वो दूसरा फायर जो है वो ड्राइवर के कमर में लगा, जो रीढ़ की हड्डी में अब भी उसकी गोली है। वो डॉक्टर कहते हैं कि जब ये गोली निकल जाएगी ये मर जाएगा। उसके बाद मेरा बच्चा जो है
न्यू हॉस्पिटल, ये बच्चे और जिस डॉक्टर रिजवान और वहाँ का पूरा इलाका गया। और अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो आपका बेटा था, जो मकतूल था, इसके ऊपर कातलाना हमला पहले भी एक मर्तबा हुआ। जी, 3/7/2011 को। वो करवाने वाला कौन था? उसके मुल्ज़मान पकड़े गए थे? यही थी। ये आपको बाद में पता चला? इसको बाद में पता चला और इसने एक्सेप्ट किया है। और वो जो अवैस है मुल्ज़म, इसका आशना। अच्छा जी, आप भाई हैं, आपसे छोटा था एहसन, और क्या ये मामला जो बता रहे हैं आपके वालिद जी इसी तरह से थे? कभी आपको शुबा या शक नहीं हुआ? बिल्कुल सर, हालांकि इनकी जो है वो शुरू में इतना प्यार था कि इन दोनों में से सुई नहीं गुजरती थी। ठीक है, इन दोनों में जो 4-5 माह पहले गुजरे हैं शादी के, बिल्कुल एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे। फिर अचानक से इसका ज़हन बदला कि 2020 मार्च में इनकी शादी हुई और अभी 2023 तक भाई के कत्ल होने से पहले 3 साल में सिर्फ ये वही 6 माह उसके साथ रही है। घर आती थी, किसी न किसी छोटी से छोटी बात को लेके, मैंने झाड़ू नहीं लगाना, मैं जा रही हूँ अपने घर, मैंने हांडी नहीं बनानी, मैं जा रही हूँ अपने घर। छोटी छोटी बात को लेके फ़ौरन अपने घर चली जाती थी। ठीक है। 3 साल में ये शुरू के सिर्फ 6 और 7 माह उसके साथ रही है, बाकी उसके साथ ये बिल्कुल नहीं रही। अच्छा, आपको कभी शक नहीं हुआ, कभी शुबा नहीं हुआ कि ये इस तरह से कर सकती? इसकी तरफ कभी ऐसा ज़हन गया ही नहीं, क्योंकि भाई भी कुछ बात थी कि ये सिरगढ़ तक ये बीती है। अच्छा, सिरगढ़ वो आपको तक पता ये था? बीती। नहीं, ये भाई को पता था। अच्छा। भाई ने कंप्लेंट की इसके वालिद से, जो मेरा अंकल है, इसका सुतेला बाप जो है, उसको कंप्लेंट की ये सिरगढ़ बीती है, ये देखो इसके तकिए के नीचे 10 डिब्बियाँ मिली हैं। अच्छा। ठीक है, और भी इसके अभी भी कमरे इसका से कमरा खाली शराब किया की बोतल हमने, निकली है। शराब की बोतल और निकली है, 7 डब्बियाँ की बंद निकली। 7 डब्बियाँ वो मिली हैं और चर्च मिली है जो ये पीती थी। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाप को भाई ने बताया, अम्मी मेरी भी गई, भाई मेरा भी गया, उसके बाप को बताया। उसने कहा मैं मानता ही नहीं हूँ मेरी बेटी ये काम कर सकती है, तुम लोग खुद ये जो है वो अपनी तरफ से उठा के लाए। अच्छा। हमारे घर में तो ये दूर दूर तक डिब्बियों का, खाली डिब्बियों का अंदाज़ा नहीं है, तो ये हमारे घर में कैसे आ गई है? और शराब भी मिली वहाँ पे? शराब तो अब मिली ना, जब हम इसका कमरा रूम खाली कर रहे थे। अच्छा। वो बिल्कुल लॉक लगा हुआ था, लॉक के ऊपर लॉक लगा हुआ था, उसको बोतल थी हाफ, उसके लॉक के ऊपर लॉक लगा हुआ था। वो जब मैंने दराज को ज़बरदस्ती खोला है तो उसके अंदर की बोतल थी हाफ। ठीक है, वो मैंने जब खोली है एकदम से उसकी स्मेल मेरे दिमाग में चली, मेरा दिमाग चकरा गया। वो ठीक भाई है। था एक साथ, उसने कहा इसको फ़ौरन से बंद कर दो। तो बच्चे कभी हैं। भाई ने इसके साथ ताल्लुकात ख़राब होने का या कोई ऐसा गिला? सर, उसके साथ रही ही नहीं है, 6 माह रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बच्चे साथ ले जाती थी? बच्चे साथ रह जाती थी। ठीक है, वहीं पे रहती थी, यहाँ तक कि बच्चों को तक उनको नहीं दिखाती थी। ये जब पहले भाई के साथ जो वो इसके साथ मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, जी जी, वो कहाँ पे रहता था? वो सर जहाँ पे इसकी रहाइश है ना, उससे तकरीबन 2-3 गलियाँ छोड़ के आगे फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा। वालदा इसकी हैं? वालदा इसकी हैं, इसकी वालदा को भी तलाक हो चुकी है, वो कारे की रहायशी हैं। अच्छा। ठीक है, ये 4 भाई बहन हैं, को भी तलाक हुई है। अच्छा। बहन को भी तलाक हुई है, 4 भाई हैं, ये चारों भाइयों में ये छोटा है अवैस। ठीक है, ये जाती थी उससे फैक्ट्री में मिलने के लिए, और फैक्ट्री के बंदों ने कहा जब भी ये आती थी मिलने के लिए हम बाहर से कुंडी लगा देते थे, अंदर ये दोनों पता नहीं क्या करते थे। फिर उसके बाद इसने जो है वो अपने बेटे को, सगे को जलाया है। किसने? इसी ने, इसी जानिया ने इसी जानिया ने अपने सगे बेटे को? सगे बेटे को जलाया इसने, भाई इसके कत्ल होने से 10 दिन पहले। अच्छा, जो 2 माह का बच्चा है? 2 माह का, 3 हाँ। माह का, तब 2-2.5 माह का था। अच्छा, उसको जलाया? जलाया है और पूरा इल्ज़ाम उसकी जलाया। बीवी पे डाला। इल्ज़ाम उसने मेरी वाइफ पे डाल दिया, और पूरा इल्ज़ाम यानी कि पिछले वाक़यात का भी इल्ज़ाम मेरी बीवी पे डाल दिया, ताकि मेरी तरफ कोई भी इल्ज़ाम आए ही नहीं। कि ऐसा घर में माहौल कर दिया था कि मेरी वाइफ के ऊपर इसने ऐसा कर दिया था, जो पिछला इस पर फायरिंग हुई है भाई की, वो भी मेरी बीवी ने करवाई है। ये थे जी मकतूल के लवाकिन, जिसमें भाई भी है और वालिद भी है। इन्होंने बताया कि मकतूल की बीवी किस तरह से सफाकियत के साथ उसने इनके बेटे को मारा, अपने चंद माह के बच्चे को भी जलाया, और इल्ज़ाम जो है वो किसी और पर लगाने की कोशिश की। लवाकिन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उसके ऐसे रिश्ते के साथ जो बहुत पाक रिश्ता है, जिसकी अब बड़ा एहतराम है बहन और भाई का, लेकिन
इस केस में ऐसी चीज़ सामने आई है जो यकीन करने को भी दिल नहीं करता और दिमाग ऐसी बात को भी तस्लीम नहीं करता। लेकिन लवाहिकीन जो हैं वो बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि दोनों मुल्ज़मान जो बहन भाई हैं इनमें कुछ ऐसा था जो शायद कभी किसी की सोच में भी नहीं आ सकता। मकतूल कत्ल होने वाला जो है रिश्ते में तो इस मुल्ज़िम का बेनोई लगता था, लेकिन जो लवाहिकीन की आपने बात सुनी, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है, तो इसमें तो इंतहाई अफसोसनाक जो है वो बात सामने आ रही है, जिसको बयान करना और बार बार कहना भी जो है वो काबिल शर्म लगता है। मुल्ज़िम से पूछते हैं कि क्या हुआ बेनोई को और अपनी बहन के शोहर को कत्ल करने की वजह क्या थी, ये इससे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अभी तुम्हारा? मेरा नाम अवैस है। अवैस है तुम्हारा नाम? कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल उम्र है तुम्हारी। कहाँ के रहने वाले हो? शादरा का। शादरा का। कितने बहन भाई हो? 6। भाई कितने हैं? 4। 4 भाई हैं। सबसे बड़े हो तुम? सबसे छोटा। सबसे छोटे हो। तो बहनें कितनी हैं? 2। 4 भाई और 2 बहनें हैं, टोटल 6 बहन भाई हो। हाँ जी। तो ये जो मरने वाला था जिसको तुमने कत्ल किया या करवाया, वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी है? बेनोई था मेरा। बेनोई के अलावा कोई रिश्तेदारी भी थी उनके साथ? नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ, कत्ल कैसे हुआ, कैसे गिरफ्तार हुए, क्या वजह थी? मेरी बहन के साथ उसका झगड़ा होता था, अच्छा तो मैं उसकी टांगों में गोलियां मारने गया था अच्छा और वो गोली ज़्यादा लग गया अच्छा तो वो कत्ल हो गया। अच्छा, कत्ल हो गया। अच्छा, वो बहन के साथ किस बात पे झगड़ा करता था? बच्चे का पाँव जलाया था उन्होंने, किन्होंने? उसके घर वालों ने। कितनी उम्र का बच्चा था? 4 माह का। 4 माह का। कितना अर्सा पहले उन्होंने जलाया था? 2 माह पहले। 2 माह पहले। तो फिर कैसे तुमने कत्ल कैसे किया, कैसे करवाया कत्ल? मैंने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया था, अच्छा उसकी टांगों में गोलियां मारने गए थे अच्छा और वो उसका हाथ में चूक गया, सही गोली नहीं लगी, अच्छा वो ऊपर लग गई गोली उससे। अच्छा, उनको कोई पैसे वैसे भी दिए थे? नहीं। कत्ल नहीं करवाना चाहते थे? नहीं। अच्छा, उससे पहले भी उसको फायरिंग की थी उस पर, वो ज़ख्मी हुआ था, वो किसने करवाया था? मैंने। तुमने करवाया था? हाँ। वो क्यों करवाया था? वो मेरा और उसका झगड़ा हुआ था। अच्छा, तुम्हारी बहन के साथ भी उसका झगड़ा था, तुम्हारे साथ भी उसका झगड़ा था। कैसे गैरतमंद भाई तुम साबित हुए हो, बताओ ना। बहन के साथ क्या ताल्लुक़ था तुम्हारा, कोई जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जो पुलिस को तफ्तीश में तुम माने हो, क्या ताल्लुक़ था तुम्हारा बहन के साथ? 1 साल से गलत ताल्लुक था। अच्छा, बहन के साथ 1 साल से गलत ताल्लुक़ था, ऐसे ही है? जी। कोई पुलिस के दबाव में तो नहीं ये बात कर रहे? नहीं, सच है ये? बिल्कुल सच है। ये कैसे हो गया? तुम्हें शर्म आती है? आती है। कैसी शर्म है? ना तुम्हें ये बात बताते हुए शर्म आ रही है? बताओ कैसे ये हुआ? गलती हो गई है। गलती तो हो गई, हुआ कैसे ये गलती होती है? बताओ कत्ल क्यों करवाया, असल वजह बताओ क्या है? कत्ल करवाना नहीं था, हाँ उसकी टांगों में गोलियां मारनी थी, हाँ। गोली ज़्यादा लग गई उसको। तो पहले क्यों फायरिंग करवाई थी? पहले भी तो इतनी फायरिंग करवाई, वो बच गया, मौजज़ाना तौर पे वो बच गया। बताओ क्या वजह क्या थी, जल्दी से बताओ। मेरा और जो कुछ पुलिस को तुमने बताया वही बताओ, मेरा और उसका और सच बताना। मेरा और उसका झगड़ा हुआ था पहले, किस बात पे? घर आने जाने से, क्या घर आने जाने पे? कि इनको नहीं मिलना, हैं? कि अपने बहन भाइयों को नहीं मिलना। अच्छा, तो तुम जिस तरह से बहन के घर जाते थे, जो तुमने मुंह पे कालक मली थी, उसको चाहिए था कि वो तुमसे मिलने देता? उसको पता था ये तुम्हारी करतूतों का? नहीं। हैं? नहीं। किस किस को पता था? किसी को भी नहीं था पता। किसी को भी नहीं पता था? ये कैसे, ये इतना घिनौना काम तुमने कैसे किया, बताओ। गलती हो गई। ये बताओ, ये हुआ कैसे था?
उसकी तो शादी को 3-4 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए? ज़्यादा देर हो गई है। ज़्यादा देर हो गई। तो तुम्हारे साथ उसका ऐसा कैसे ताल्लुक़ हो गया, या तुम इतने शैतान सिफ्त आदमी हो? बताओ कैसे हुआ ये? रो मत, अब बताओ जो हुआ है। पता ही नहीं लगा कैसे हो गया ये। अच्छा, ये किसी को पता नहीं था? नहीं किसी को नहीं पता था? नहीं इस वजह से बहनोई को कत्ल किया कि तुम्हारे बहन के साथ इस तरह के गंदे ताल्लुकात थे? नहीं, इस वजह से कत्ल किया उसको? कत्ल किया ही नहीं था। कत्ल नहीं किया था तो गोलियां किस लिए मारी थी उसको? टांगों में गोली मारने। टांगों में गोली मारी तो है ना। पिस्तौल कहाँ से लिया था? किसी से लिया था। किससे? नाम बताओ उसका। हसन, कौन है वो? मोहल्लेदार है। मोहल्लेदार है? क्या कह के लिया था उससे? वैसे ही उसने बेचना था। बेचना था तो तुमने ख़रीदना था। काम क्या करते हो? मोटरसाइकिल की चीज़ें बनाता हूँ। कौन सी मोटरसाइकिल की चीज़ें बनाते हो? देसी ग्रिपें वगैरह। हैं? देसी ग्रिपें वगैरह। कहाँ पे बनाते हो? छादरा में। अपना काम है जी, कि किसी के पास काम करते हो? अपना। शादी हुई है? नहीं, अच्छा बताओ फिर ये कैसे हुआ? किसको पैसे दिए तुमने, या किसके पिस्तौल लिया? सारी कहानी बताओ। फायर कैसे करवाया, जल्दी से बताओ। मैंने पिस्तौल ख़रीदा था, एक दोस्त बेच रहा था। अच्छा, वो पिस्तौल ख़रीदा मैंने, 2 दोस्तों को साथ लिया था। ठीक है। उसकी टांगों में गोलियां मारने गए थे, ठीक है। पर वो उसका हाथ झटका लगने से ऊपर हो गया। वो उसकी वक्की में लग गई गोली और ठीक। वो फोटा हो गया। ठीक है। तुम्हारी बहन को पता था ये? हाँ जी। कैसे, उसको कैसे पता चला? या उसने कहा था कि फायर करवाओ, गोलियां मरवाओ भाई बहनोई को तुम्हारे? उसने कहा था इसको आगे मारो थोड़ा सा। अच्छा, उसने कहा था। हाँ जी। तो तुम अपनी बहन की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि तुम उसको मारने चले गए? उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसको जान से नहीं था मारने गया। हैं? जान से नहीं था मारने गया उसे। जान से नहीं मारने गए तो वैसे मार लेते ना, वैसे लड़ाई कर लेते। गोली क्यों मारी? गोली तो तुमसे पूछ के लगना था कि वो कहाँ पे लग रही है। नहीं। वो लड़के पकड़े गए हैं जिन्होंने फायर किया था तुम्हारे साथ जाके? हाँ जी। अच्छा, तो फिर पकड़े कैसे गए हो? मोबाइल डेटे से। कैसे मोबाइल डेटे से कैसे पकड़े गए? कहाँ थे? घर में। घर में ही थे? हाँ जी। अच्छा, तो वो मोबाइल पे धमकियाँ कौन लगाता था? दूसरा लड़का लगाता था क्या कहता था उसको? कि केस ख़त्म कर दो। केस ख़त्म कर दो। बताओ कितना खूबसूरत रिश्ता होता है, कितना पाक रिश्ता होता है, और तुमने इसको कितना नापाक कर दिया। वो शर्म आती है? आती है। माँ जिंदा तुम्हारी? हाँ जी। उसको पता है ये? अब पता चल गया। बाप जिंदा है? हाँ जी। उसको पता चल गया? हाँ जी। ये था जी वो मुलजिम जो एक बहन भाई के रिश्ते को, इस पाक रिश्ते को किस तरह से जो है वो नाकार और नापाक करता है कि जिसको बार बार बयान भी नहीं किया जा सकता। इंसानी रोंगटे खड़े होते हैं इस तरह का काम सोचते हुए भी, इस तरह की बात किसी को बताते हुए भी। लेकिन मुलजिम ना सिर्फ इस खौफनाक रिश्ते को ख़राब करता है, इस रिश्ते में इतनी जो है वो नापाकी लाता है, और साथ ही अपने उस बहनोई को कत्ल भी करवाता है जो ये भी नहीं जानता कि उसको कत्ल करवाने वाली उसकी बीवी भी उसमें शामिल है। शोहर को कत्ल करवाने वाली बीवी और मुलजिमा पुलिस की हिरासत में है। क्या वजह थी कत्ल करवाने की, किस तरह से इसने कत्ल की वारदात करवाई, ये इसकी मुलजिमा की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कितनी उम्र है तुम्हारी? 23 साल। 23 साल। कितना पढ़ी हुई हो? 10 पढ़ी हो। कहाँ की रहने वाली हो? शादरा। शादरा की रहने वाली हो। कितने बहन भाई हैं? 5 भाई हैं, 1 बहन है।
अच्छा 5 भाई हैं, वो 4 भाई कह रहा था तुम्हारा भाई। एक सगा नहीं है ना। अच्छा एक सगा नहीं है, तो जो सगा है वो तुम्हारा सगा भाई भी नहीं है। क्या करती रही उसके साथ बताओ। ये जो पकड़ा गया तुम्हारे साथ, इसका क्या नाम है? अवैस। अवैस। ये तुमसे बड़ा है? छोटा है। छोटा है? कितना छोटा है? 17 साल का था। ये 17 साल का था। शादी कितना अर्सा पहले तुम्हारी हुई? 3 साल। 3 साल पहले। तो रिश्ता कैसे हुआ? बचपन से नहीं हुई। हैं? बचपन से एंगेजमेंट हुई। बचपन से एंगेजमेंट हुई थी। कितनी की उम्र की थी तुम? अच्छी थी तब बच्ची थी। तो बच्चे कितने हैं? तो। 2। तो शोहर के साथ क्या कोई इख्तलाफ था, क्या था मसला बताओ। उन्होंने मेरा 3 महीने का बच्चा जला दिया, मेरे दूध में जहर भी डाला। और जब मैंने कहा कि तुमने अपने घर वालों से बात नहीं की, कुछ भी नहीं कहा उन्हें, वो नीचे आती है, फिर भी मेरी जेठानी ने बच्चा जलाया था। अच्छा। तो फिर भी उसे कुछ भी नहीं कहा, उसके अम्मी अब्बू तक को नहीं बताया कि इसने ये काम किया है, मुझे भी नहीं बताने दिया। फिर मैंने कहा मैं बड़ों को बताऊंगी, इनसे बात करूंगी तो बात डिवोर्स तक चली जाएगी। मैं डिवोर्स नहीं चाहती थी, इस वजह से मैंने अपने भाई से बात की, मैंने उसे बताया। वो आ रहा था उससे झगड़ा करने, उससे पूछने, उससे डांटने, धमकाने कि तुमने ये क्यों किया, या तुमने ये घर वालों से बात क्यों नहीं की कि ऐसा चल रहा है घर में। तो अपने साथ दोस्त ले आया। उसके बाद दोस्त अच्छा। ने- अच्छा ये बताओ कि इससे पहले भी तुम्हारे शोहर को उस पर अटैक हुआ, उस पर कातलाना हमला हुआ, वो कैसे हुआ था? तब मैं अपने मायके थी, तो मुझे कॉल आई है उनकी कि ऐसे। किसकी कॉल आई है? मेरे ससुर की। अच्छा। तो वो भी तुमने ही करवाया था? नहीं, उसका तुम्हारा भाई तो माना है कि मैंने करवाया था। उसने किया है, किसने किया है मुझे नहीं पता, वो माना है तो माना है, मुझे ये बात का इल्म ही नहीं, मैं यहाँ पे थी। जब वो घर से निकला है तो तुमने नहीं बताया था अपने भाई को कि वो घर से जा रहा है, तो उस पर अटैक हुआ? रिक्शे में जा रहा था ना वो? मैं यहाँ पे थी ही नहीं, मुझे अच्छा खुद तुम नहीं पता। अच्छा तुम नहीं थी, जी, ठीक हो गया। मैं अपने घर थी। अच्छा जब ये कत्ल हुआ तो फिर क्या हुआ था, कैसे तुमने बताया भाई को कि वो निकल गया घर से? नहीं, मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई ना, मैंने उसे सब बताया ना कि यूँ मेरा इन्होंने ये किया है मेरे बच्चे के साथ, मेरे अच्छा। साथ। अच्छा। तो उसके बाद मैं कहता है मैं उससे बात करता हूँ, मैं उसे आके समझाता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो डराऊँगा भी। मैंने उसे बताया, मैंने कहा अभी तो बच्चा जला हुआ है हमारा, तो हम दिन रात उनको ना उसको मतलब पकड़ते हैं, कभी मैं कभी वो। ठीक है। तो रात के टाइम वो फ्री होंगे, रात के टाइम वो अक्सर जाते हैं खाना लेने, दवाई वगैरह लेने। तो तुमने है। अगर बात करनी है ना उससे, ठीक है। रात के टाइम में आना। अच्छा तुम्हें पता था कि वो दवाई लेने जाते हैं या खाना लेने जाते हैं, तो तुमने भाई को बता दिया, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में जब मेरी इससे बात हुई है ना, ठीक है। उसके बाद रात के टाइम जब वो बैठ गए हैं ना, तो उसके बाद फिर दरवाज़ा नॉक हुआ, फिर सब चीखने लग गए, तब मुझे पता चला कि उसको फायर लग गया। उसके बाद मैंने फिर जाकर कहीं इससे पूछा, पहले इसने मुझे नहीं बताया, बाद में इसने मुझे बताया कि हाँ मेरे दोस्तों से ये गलती हो गई है। दोस्तों से गलती होगी? ये गलती होती है किसी को कत्ल कर देना? कहते हमने झगड़ा किया उससे, तो झगड़ा करना था, बात करनी थी, वो फायर लगाने थे नीचे ज़मीन में टांगों के पास, वो भागा तो वो ऊपर लग गया। अच्छा जी। ठीक हो गया। अच्छा ये भाई के साथ जो तुम्हारा ससुर भी कह रहा है, तुम्हारा जेठ भी कह रहा है, तुम्हारे ताल्लुकात किस तरह के थे भाई के साथ, और भाई भी तुम्हारा मान रहा है? बोलो बताओ ना, बात ठीक है? ये मुंह से बोलो ना कि पुलिस झूठ बोल रही है या तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है। नहीं, बात ठीक क्या ठीक है? थे मेरे ताल्लुक, हैं? थे मेरे ताल्लुक इसके साथ। किसके साथ? अवैस अवैस कौन है? भाई है मेरा। बड़ी बहनें तो माओ जैसी होती हैं, तुम्हें शर्म आती है? वैसे तुम कहती हो कि मेरे बच्चे को जला दिया उन्होंने, मुझे ये कर दिया, और ख़ुद तुम्हारी क्या हरकतें हैं, और तुम इल्ज़ाम किस तरह का लगाती हो? इल्ज़ाम नहीं सर, मैं सच बोल रही तो ये बात भी सच है, हूँ। जो मेरा ख्याल है इस कायनात में कोई भी बंदा इस बात को सुन के तो कानों को हाथ लगाता है कि बहन भाई का रिश्ता कैसा होता है। बताओ भाई कैसे होते हैं और बहनें कैसे होता है रिश्ता? सुना कभी आज तक तुमने ऐसी बात?
कैसे ये हुआ? गलती तो हो गई, कैसे हुआ? शादी से पहले थे ये सारे मामलात? हाँ, तुम्हारे शोहर को पता था या उसे पता चल गया था? किसको पता था? किसी को नहीं पता। तुम्हारे घर आता था भाई? तुम्हारा शोहर मना करता था कि भाई से अकेले कमरे में ना मिलो? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि वो हमारे घर आता है। किसे नहीं पता? मेरे शोहर को। ये आता था? वो कहते थे कि तुम किसी भी भाई बहन से ना मिला करो। अच्छा, जी। तो वैसे वो ठीक कहता था? वो कहते थे मतलब हमारा रिश्ता इस अम्मी अब्बू के साथ है, इधर वालों के साथ है, हम नहीं चाहते हम उनसे मिलें। वैसे ये तुम्हारी वालदा और तुम्हारी वालदा एक हैं? मेरी बात ये इस तुम्हारे अवैस की और तुम्हारी माँ एक ही है? बाप भी एक ही है? तो फिर क्यों वो मना करता था? मैं अडोप्ट की हूँ। हैं? मैं अडोप्ट की हूँ, इसकी अम्मी अब्बू ने मुझे दे दिया था। किसने? मेरी किसकी अम्मी अब्बू ने? बात बताओ, अवैस की अम्मी अब्बू ने। किसको दे दिया था? उनकी कोई बहन बनी हुई थी, उनको दे दिया था। अच्छा, तो तुम उसकी बहन नहीं हो? मैं उसकी बहन हूँ। तो फिर लेकिन अगर किसी को हम पले अलग अलग। पले अलग है ना, जी। खूनी रिश्ता तो है ना, रिश्ते तो नहीं ना ऐसे होते कि अडॉप्ट करने से रिश्ते बदल जाते हैं। जी। मैट्रिक किया हुआ है कि नहीं? कहाँ से किया है? शादरा शादरा में कौन से स्कूल से? सेकेंडरी हाई स्कूल। कौन सी आर्ट्स में या साइंस में? साइंस में। साइंस में कितने नंबर थे तुम्हारे? प्राइवेट अब मुझे याद भी नहीं है, प्राइवेट ही पेपर दिए थे। दिए भी थे कि नहीं? लगता तो नहीं है तुमने दिए हैं। 9th के पेपर दिए थे, मैंने 10th की तैयारी की लेकिन पेपर नहीं दिए। 10th 9th के बोर्ड के पेपर दिए थे? अच्छा, तो पकड़ी कैसे गई? पकड़ा कैसे? पुलिस को कैसे शक हुआ? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की? क्या मोबाइल में क्या था? CTR से? तो वो जब तुम्हारे शोहर का कत्ल हुआ तो तुम यहाँ पे घर पे नहीं थी? छोड़ गई थी यहाँ से, बच्चों को ले गई थी? नहीं, मैं घर पे थी, इधर घर पे थी। तो तुमने अपने ससुर के ऊपर क्या एप्लीकेशन दी थी? अदालत में भी चली गई कि बच्चे नहीं वो तुम्हें दे रहे? नहीं, इन्होंने जब मुझे थाने से वापस लेके गए हैं ना, तो फिर वो मुझे डरा धमका रहे थे, इस वजह से फिर मेरे अब्बू अदालत के जरिए मुझे वहाँ से लेके गए। अच्छा, फिर आप तुम्हारे अम्मी और अब्बू आए तुम्हें मिलने यहाँ पे? उन्हें पता चला कि जो कारनामा तुमने सर अंजाम दिया, जी। पता चला उन्हें? मोहम्मद रिजवान खान, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बदामी बाग हैं जी हमारे साथ, जो एक ब्लाइंड मर्डर हुआ और अफसोसनाक वाक़या। इसमें बहुत सारे माशरती पहलू ऐसे दिखे जो पहले शायद हमारे ना सुनने में ना देखने में आए। किस तरह से कत्ल की वारदात होती है और इसके महरक़ात क्या थे, रिजवान साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। रिजवान साहब, ये जो ब्लाइंड मर्डर होता है 24 साला एहसन का, किस तरह से ये ट्रेस किया जाता है और इसको कत्ल करने की वजह क्या निकलती है? कातला तो उसकी बीवी थी। ये बेसिकली 19 अप्रैल का वक़ूआ है, रात 11 बजे का। 15 पे कॉल आती है कि इस तरह 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार आते हैं और एक नौजवान शख्स को गोली मार के चले जाते हैं। हम मौके पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि ऐसा नामी लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल के दरमियान होती है, वो इंजर्ड पड़ा होता है, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जो बाद में जिसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद FIR लॉन्च होती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है तो हमें क्लूज़ मिलते हैं कि जो कातिल वगैरह है इसकी फैमिली से ही कोई हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली एक शरीफ बंदा था जिसके बाहर किसी के साथ कोई किसी किस्म का कोई भी ऐसा मामला नहीं थे कि कोई भी इस तरह के मामला करता। तो हम ऐसा करते हैं कि तमाम फैमिली का डाटा वगैरह इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसमें इसके माँ बाप होते हैं, बहन भाई, और इसकी जो भाभी एक होती है और इसकी जो मिसेज जिसका नाम मुकद्दस है। जब हम तमाम डाटे वगैरह इकट्ठे करते हैं तो इसकी जो बीवी है मुकद्दस, उसमें से एक ऐसा सस्पिशियस नंबर हमें मिलता है जिसका मुसलसल इसका किसी नामालूम नंबर के साथ मुसलसल राब्ते में ये होती है, जिस पे हम वर्कआउट करते रहते हैं। फिर ऐसा होता है कि 24 तारीख को 19 तारीख का ये वक़ूआ है, 24 तारीख को एक नामालूम नंबर से जो मुद्दईयान है उसके नंबर पे एक थ्रेट्स की कॉल आती है,
जिसमें इनको रोका जाता है कि ये जो मुकदमा इन्होंने करवाया है इसकी पैरवी वगैरह ना करें। लवाकिन को जो लवाकिन वगैरह इसके वालिद के नंबर पे कॉल आती है और जो हमें वो बताते हैं, जिस पे भी हम वर्कआउट करते हैं तो पता चलता है जो नंबर है वो किसी उकाड़े ताहरा नामी लड़की है जो उकाड़ा की रिहायशी है जिसके नाम पे वो सिम है, जिससे हम वेरीफाई किया जाता है तो पता चलता है कि किसी ने फ़ेक नंबर उसके नाम पे निकलवाया होता है और वो फ़ेक नंबर पे जब हम वर्किंग शुरू करते हैं उसका IMEI नंबर वगैरह ट्रैक करते हैं। दूसरा हमारे पास इसकी तमाम जो फैमिली के नंबर वगैरह होते हैं उनके IMEI नंबर और जो बी पार्टी सब पे हमारे पास वर्किंग होती है। फिर वर्किंग जारी रहती है। ऐसा होता है कि पाँचवें महीने की 2 तारीख दोबारा उसी नंबर से इनको दोबारा लवाकिन को दोबारा थ्रेट्स की कॉल आती है कि इस तरह तुम बाज नहीं आए, हम तुम्हारे दूसरे लड़के को भी कत्ल कर देंगे। फिर हम जब उस नंबर कॉल के बाद जब दोबारा हम CDR निकलवाते हैं, जो डाटा वगैरह जो हम निकलता है तो पता चलता है कि ये जो सिम है ये उसी मोबाइल में इस्तेमाल हुई है जो मोबाइल 24 तारीख को जो थ्रेट्स की कॉल आई थी, जिस मोबाइल से कॉल आई थी उसी मोबाइल में दोबारा ये सिम एक्टिव होती है। ठीक है। फिर हम दोबारा एनालिसिस करते हैं तमाम इनकी फैमिली मेम्बर्स के जो CDRs वगैरह का, तो पता चलता है कि जो मुकद्दस जो मकतूला की बीवी है उसके नंबर से जिस नंबर पे मुसलसल कॉलें जा रही हैं वो जो नंबर है अवैस नामी जो इसका भाई है उसके नाम पे सिम रजिस्टर्ड होती है। जब अवैस की हम CDR निकलवाते हैं तो जो उसका IMEI नंबर है वो बिल्कुल सेम होता है जो थ्रेड्स वाली कॉल जो जिस नंबर से थ्रेड्स आती हैं और जिस मोबाइल में वो सिम एक्टिव होती है दोनों सेम हो जाते हैं। तो हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि ये वही लड़का है। दूसरा उसकी CDR को जब हम लोकेशन ट्रेस करते हैं टैली जो वकूए का टाइम है तो उसकी सेम लोकेशन आती है जहाँ वकूआ सरजद होता है। तो हमारा जो शक है वो बिल्कुल पुख्ता हो जाता है। हम उसको अरेस्ट करते हैं। जब अरेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि जो अवैस लड़का है ये जो मकतूल है एहसन उसकी बीवी जो मुकद्दस उसका हकीकी भाई है। ठीक है। जो मुकद्दस है ये बेसिकली इसके अबाव जो हैं वालिदैन वो उकाड़े के रहायशी होते हैं। वो किसी को ये बेटी किसी कोई ये लड़की जो है मुकद्दस उनसे अडॉप्ट कर ली जाती है। वो रिहायश पजीर होते हैं शाहदरा में रिहायश पजीर होते हैं। तो उसकी जो है मकतूल जो एहसन मकतूल है इसकी जो है ना इसकी शादी इससे मुकद्दस से हो जाती है। फिर जो मुकद्दस के असल बाउज अजदाद हैं वो भी सेटल हो जाते हैं शाहदरा में। उनके जो भाई वगैरह उनको पता चल जाता है कि ये हमारी हकीकी बहन है। जो उसका सबसे छोटा भाई है जो अरेस्ट है अवैस, इसके साथ रब्ता शुरू हो जाता है मुकद्दस के साथ। जब रब्ता शुरू हो जाता है हालांकि उनको पता है कि हम बहन भाई हैं लेकिन वो रब्ता जो तल्लुकात हैं वो नाजायज़ हद तक क्रॉस कर जाते हैं। जब यहाँ तक तल्लुकात हो जाते हैं इसके जो मकतूल है उसको पता चलता है, वो अपनी बीवी को मना करता है कि तुमने इस तरह के तल्लुकात नहीं रखने बल्कि तुमने जो अपनी फैमिली उसके साथ रब्ता नहीं रखना, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इनका तल्लुकात किस हद तक हैं। लेकिन वो बाज नहीं आता। ये इधर कम रहती थी ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ ही रहती थी शाहदरा में। जब वहाँ जाती थी तो उससे मिलती जुलती थी, उसके भी हमारे पास सबूत आ चुके हैं। तो इन हालात को मद्देनज़र होते हुए जब मुल्ज़म को अवैस को पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है उसने हमारा जो मिलना जुलना है वो कम कर दिया बल्कि ख़त्म कर दिया है, तो उसने फिर प्लान बनाते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ठीक है। तो जब वकूआ होता है तो वो अवैस ऐसा करता है कि अपने 2 दोस्त जो शाहदरे के रिहायशी हैं जिसमें एक का नाम खलील है और एक का नाम अंद्रयास है जो क्रिश्चियन है, वो उनको हायर करता है इस काम के लिए और उनको जो भी उनके मामला तय होते हैं कि जब आप वकूआ करेंगे हम आपको इतनी पेमेंट देंगे, आपने ये कत्ल करना है। उधर से जो अवैस है वो अपनी बहन जो मुकद्दस है मकतूल की बीवी उसके साथ भी राब्ते में रहता है। वकूए का टाइम और दिन डिसाइड हो जाता है। उससे पूछते वो जो होती है मुकद्दस इसको मुकम्मल रैकी देती है कि मैं इतने बजे उसको घर से बाहर निकालूंगी, आप लोगों ने बिल्कुल गली के इस साइड पे अपनी पोजीशनें लेके खड़े रहना है। वो अपने दोस्तों के साथ शाहदरे से रवाना हो जाता है। जब मौके पे पहुंचता है
तो मुक़द्दस क्योंकि उसके साथ राब्ते में रहती है, तो वो एक साइड पे खड़े होके अपने जो दोनों दोस्त हैं जो शूटर हायर करता है, उन दोनों को वो पोजीशनें बता देता है कि लड़का इस कलर के कपड़े पहने हुए, ये जूती पहनी हुई, वो आ रहा है। और जब वो उनके करीब पहुंचता है तो उनको 2 फायर करते हैं, जो एक पेट पे लगता है और टांग पे लगता है, और जो जिसकी बाद में डेथ हो जाती है। तो जो मुल्ज़म है अवैस, उसकी निशानदही पे हम दोनों शूटर भी अरेस्ट कर लेते हैं, जो इस टाइम शनाख्त परेड पे जेल में बंद हैं। बाद में फिर जब इनकी मज़ीद इंटेरोगेशन की जाती है तो जो अवैस है वो बताता है कि आज से तकरीबन 11-12 माह पहले हमने इसी मकतूल पे इलाका थाना शादबाग के इलाके में फायरिंग की थी, उसको 5 फायर किए थे, लेकिन वो बच गया था। दोबारा जब उसने हमें मिलने ना दिया तो हमने दोबारा प्लानिंग कर दी कि अब इसको नहीं छोड़ना, तो जिसकी वजह से दोबारा ये वकूआ हमने सरजद किया और उसको मौत के घाट को उतार दिया। अच्छा रिजवान साहब, ये बताएं कि मुलजमान भी गिरफ़्तार हो गए और वो शूटर भी पकड़े गए जो इसको कत्ल करते हैं, मकतूल को, एहसन को। वजह क्या सामने आती है? वजह क्या है? कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। दोनों बहन भाई भी हैं और इस तरह का ताल्लुक़ जिसको बताते हुए भी आपको भी और मुझे भी यकीनन शर्म आती है। जो दौरान इंटेरोगेशन आज तक हमें पता चला है, वजह और कोई नहीं है। जो शूटर्स हैं उनकी भी हमने इंटेरोगेशन की, उनसे भी यही पता चला कि जब इसने हमें हायर किया तो इसने यही बताया था कि मेरी ना मशूक है कोई, जो मेरी लवर है उसके हस्बैंड को हमने मारना है। अच्छा, बहन का नहीं बताया। और यही कहते कि यही हमें बताया कि मेरी लवर है उसके हस्बैंड को मारना। तो इससे यही वजह सामने आई है कि ये दोनों को पता होते हुए भी कि हम एक बहन भाई हैं, इनके दरमियान नाजायज़ तल्लुकात कायम हो चुके थे और वही तल्लुकात इस कत्ल की वजह बने। अच्छा, एक मुलज़मा एक बात करती है कि उसके चंद माह के बच्चे को जलाया गया घर के, उसके ससुराल में किसी ने उसके बच्चे को जलाने की कोशिश की और वो अपने शोहर को कहती थी कि ये बड़ों को बताए या अपने फैमिली के दीगर लोगों को बताए कि छोटे से बच्चे को क्यों जलाया गया। तो वो कहती है कि इस वजह से भी मैं उससे नाराज़ थी और अपने भाई को भी मैं बताती थी कि इसने मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती की है, तो इसकी जो है वो पिटाई की जाए, उसको मारा जाए। लेकिन भाई जो है वो शूटर्स को साथ लाता है, हमलावरों को साथ लाता है और वो फायर करता है और वो कत्ल हो जाता है। ये भी हमने इस बात पे भी इंटेरोगेशन की है और मुकम्मल हमें यही पता चला है कि इसी ने अपने बच्चे को जलाया था और घर वालों की तवज्जो एक साइड पे करने के लिए इस वकूए से कुछ दिन पहले अपने बच्चे को जलाया था, ताकि उनकी जो घर वाले हैं फैमिली की तवज्जो किसी और साइड पे डाइवर्ट हो जाए या किसी और पे इल्ज़ाम लगाना चाहती थी। और बाद में ये वकूआ करके ये साबित करना चाहती थी कि पहले भी उसी ने किया और ये भी उसी ने किया, लेकिन ये वेरीफाई हो चुका है कि पहले भी इसी ने किया है और ये भी इसी ने किया। अच्छा, आखिरी बात ये बताइएगा कि जो शूटर हैं वो पैसे लेके आते हैं इसको टारगेट करने मुक़द्दस के शोहर को, या इसके सिर्फ दोस्त थे? जो बात हमारे सामने दौरान इंटेरोगेशन आई है वो यही थी कि जो मुक़द्दस का भाई है अवैस, जो ज़ेर हिरासत है, उसने उनके साथ ये डन किया हुआ था कि मैं आपको 80,000 रुपया और एक 125 मोटरसाइकिल लेके दूंगा। लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि हमें इसने नहीं लेके दी। और जब हमने उनको अरेस्ट किया इसके 2-3 दिन पहले, उसने इसके जो बाप है उसके पास जाके बाकायदा ये तकाजा भी किया उन्होंने कि हमसे ये काम इसने करवा लिया, लेकिन अभी तक हमें पेमेंट बकाया है। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि मुलज़मा मुक़द्दस किस तरह मुक़द्दस रिश्ते को पामाल करती है और किस तरह से अपने मुक़द्दस शोहर के रिश्ते को कत्ल करवा देती है। ये सब कुछ आपको दिखाया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और मुलज़मान क्या कहते हैं, लवाहिकीन के आंसू क्या कहते हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।